कहीं ना कहीं इसमें कंट्री कुछ जो है खास करके ईरान है, ये एक दबाव बना रहे हैं किसी तरह से जो है ना इजराइल पे दबाव बनाया जाए। इसलिए इस तरह की ये बमबारी और ये लोग अपने आप ही कर रहे हैं। और आपने देखा होगा डेली नए नए वीडियो दिखा रहे हैं, मगर इन्होंने वो वीडियो आज दिन तक नहीं दिखाए जो हमास ने अटैक जब जो है इजराइल पे किया था, तो मासूम बच्चे, छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले गए थे और उनके साथ दुराचार भी किया, उनके गले भी। और दुनिया भूली नहीं है जिस तरह से वो एक लड़की को इन्होंने गला के उसको निवस्त करके वो गाड़ी में डाल के भूल घूम रहे थे, तो वो भी वीडियो लोगों ने देखे हैं। मगर ये सिर्फ दबाव बनाना चाह रहे, ना तो ये लड़ने आएंगे, प्रोपोगंडा जरूर फैला रहे हो, फैलाते रहेंगे। हमास है, दूसरा उनके साथ खड़ा हुआ हिजबुल्ला है, जो हिजबुल्ला साथ में लड़ भी रहा है। तो ये बिल्कुल इनके जो कमांडेंट हैं, इनके सुप्रीमो हैं, वो नई रणनीति बना रहे। उसी रणनीति में एक ये भी उन्होंने जोड़ा है कि अपने ही हॉस्पिटल पे अपने आप बमबारी करके और दुनिया को हम ये दिखा दें कि देखिए कि हमारे तो हॉस्पिटलों पे भी जो है ना बमबारी कर रहा है इजराइल। इजराइल कभी भी इस तरह का जो है ना कार्य नहीं करेगा। इजराइल अगर उसे ऐसा ही करना होता तो वो अल्टीमेटम क्यों देता। सर, इजराइल और हमास का जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, 12 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं और आज जो आतंकी संगठन हमास की तरफ से जो अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर मिसाइल गिराया गया है, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहेंगे? और जो ट्वीट नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है और जो आतंकी संगठन हमास को लेकर ये बड़ा खुलासा जो है वो खुद इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई है। सर शेरिन, कहीं ना कहीं इसमें कंट्री कुछ जो है खास करके ईरान है, ये एक दबाव बना रहे हैं किसी तरह से जो है ना इजराइल पे दबाव बनाया जाए। इसलिए इस तरह की ये बमबारी और ये लोग अपने आप ही कर रहे हैं। और आपने देखा होगा डेली नए नए वीडियो दिखा रहे हैं, मगर इन्होंने वो वीडियो आज दिन तक नहीं दिखाए जो हमास ने अटैक जब जो है इजराइल पे किया था, तो मासूम बच्चे, छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले गए थे और उनके साथ दुराचार भी किया, उनके गले भी। और दुनिया भूली नहीं है जिस तरह से वो एक लड़की को इन्होंने गला के उसको निवस्त करके वो गाड़ी में डाल के भूल घूम रहे थे, तो वो भी वीडियो लोगों ने देखे हैं। तो ये ईरान को ये भी सब वीडियो देखना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए। मगर समस्या ये है कि ये जितने भी हैं, करीब 57 हैं, 57 कंट्रियां हैं, तो ये इस टाइम जो बुद्धिजीवी हैं वो तो इनसे दूर हैं। मगर जो सिर्फ जाति के नाम पे करना चाह रहे हैं, वो जाति के नाम पे सिर्फ एक दबाव बनाना चाह रहे हैं। मगर ये भी एक आप देख लेना, सामने लड़ने कोई नहीं आएगा कि उन्हें मालूम है कि अमेरिका साथ में खड़ा है, ये इनके साथ जो है ना इंग्लैंड खड़ा हुआ है, फ्रांस खड़ा हुआ है। तो इतनी शक्तियां जब खड़ी हो, भारत भी है उनके साथ में, मगर ये सिर्फ दबाव बनाना चाह रहे, ना तो ये लड़ने आएंगे, प्रोपोगंडा जरूर फैला रहे हो, फैलाते रहेंगे। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो गाजा के अस्पताल पर जिस तरीके से मिसाइल से हमला हुआ है, ये इजराइल ने किया है, क्योंकि इजराइल कई दिनों से धमकी दे रहा था। मुद्दा ये भी है कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे हैं, उससे पहले ये तमाम प्रकरण हो रहे हैं। और जो देश जो अभी तक खुल के नहीं बोल रहे थे, वो इस पूरे मामले को लेकर एकीकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसके पीछे हमास जो आतंकी संगठन है, इसकी कोई चाल है? बिल्कुल हमास है, दूसरा उनके साथ खड़ा हुआ हिजबुल्ला है, जो हिजबुल्ला साथ में लड़ भी रहा है। तो ये बिल्कुल इनके जो कमांडेंट हैं, इनके सुप्रीमो हैं, वो नई रणनीति बना रहे। उसी रणनीति में एक ये भी उन्होंने जोड़ा है कि अपने ही हॉस्पिटल पे अपने आप बमबारी करके और दुनिया को हम ये दिखा दें कि देखिए कि हमारे तो हॉस्पिटलों पे भी जो है ना बमबारी कर रहा है इजराइल। मगर ये दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस बात को। और सबसे बड़ी शेरिन बात यह है कि इस तरह के कृत्य जो है ना, ये जो कंट्री के लोग हैं, हमास है, हिजबुल्ला है, जितने भी आतंकी संगठन है, ये ही कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई मानवता नहीं है। इजराइल कभी भी इस तरह का जो है ना कार्य नहीं करेगा। इजराइल अगर उसे ऐसा ही करना होता तो वो अल्टीमेटम क्यों देता। आपने देखा होगा उसने फिलिस्तीन वालों को अल्टीमेटम दिया है कि आप जगह खाली कर दीजिए, क्योंकि आपके क्षेत्र में हमास वाले छुपे हुए बैठे सुरंगों में, हमें उन्हें खोज खोज है। तो इन सब बातों को देखते हुए उनको खाली कराया। अगर हॉस्पिटल में ही बमबारी करना होती तो आम जनता को क्यों जाने देते, उन पे भी वो बमबारी कर सकते थे, मगर नहीं की, क्योंकि उनके अंदर मानवता है। मगर ये जितने आतंकी संगठन है, इनमें कोई मानवता नहीं है। सर, इसी के
साथ सवाल ये भी है कि भारत सरकार का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से क्लियर है, चाहे फिर वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट हो या फिर इससे पहले जो उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर जितने भी बयान दिए हों। उसके बावजूद भी हमारे देश में भी कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार हमास आतंकवादी संगठन पर चुप बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर क्रूरता दिखा रहा है इजराइल। इसराइल, आपने एक पहले जो वक्तव्य सुना होगा, हमारे जनरल बाद में सीडीएस थे बिपिन रावत, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहे थे कि अगर हमारे भारत से अगर जंग लगती है तो हमें 2.5 मोर्चों पे जंग लड़ना पड़ेगी। 2 मोर्चे तो सामने दिखाई देते हैं, आधा मोर्चा हमारे अंदर बैठा है, वही आधा मोर्चा आज बाहर निकल के आया है जो इनके समर्थन में आप देखो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, ये रहते भारत में, खाते भारत की, यही सब कुछ इनको भारत में हासिल हो रहा है और विरोध भी भारत का ही करते हैं। तो इस तरह से इनके ऊपर भी अब सरकार को कहीं ना कहीं कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वो दुश्मन है जो हमें दिखाई नहीं देते, हमारे ही आस्तीन में छुपे बैठे हैं। इन्हें देखना बहुत जरूरी, इनके ऊपर सख्ती बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब भारत से अगर किसी के साथ युद्ध अगर लगेगा तो ये उस टाइम उनके साथ खड़े नजर आएंगे। जिन राजनीतिक पार्टियों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, आज वो भी इजराइल को लेकर ये कहती हैं कि कायर हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये कहते हैं कि इजराइल जो है वो क्रूरता कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे हैं, वो नेता बनना चाह रहे हैं और इस टाइम उनको ये मौका सा नजर आ रहा है, वो देख रहे हैं कि इस बहाने हम नेता बन जाए। मगर भी बहुत बुद्धिजीवी है, समझदार है, ऐसी बात नहीं कि सब एक जैसे हैं। वो जानते हैं कि असदुद्दीन जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं इसमें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो इन्होंने क्या इसराइल में जो हमास ने किया था वो दिखाई नहीं दिया इनको, उसके ऊपर इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। क्या इसराइल की बच्चियां बच्चियां नहीं थी, इसराइल की लड़कियां लड़कियां नहीं थी, इसराइल की महिलाएं नहीं थी, इसराइल के नागरिक नहीं थे जो उनके ऊपर जिस तरह से इन लोगों ने अत्याचार किया था उनको बंदी बना के ले गए। आज उनके साथ जो है ना क्या क्या जुल्म ये कर रहे होंगे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें इनको ओवैसी जैसे लोग जो हमारे हिंदुस्तान में छुपे बैठे हैं, तो ये भी देखना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, जिस तरीके से इन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, हमास पर चुप्पी साध कर, कहीं ना कहीं ये भी सवाल देखा जा रहा है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और कहीं ना और एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है और हमास पर चुप्पी साध कर बैठी है। सहरीन, बहुत अच्छी बात है, आपने सवाल बहुत अच्छा लिया है। मैं आपको एक बात बता दूं, 2014 से पहले जो हमारे यहाँ कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में ही, बाहर की हम बात क्यों करें, आतंकवाद किस तरह से व्याप्त था कि हर शहर में बम ब्लास्ट हो रहे थे, हर जगह आतंकी घटनाएं हो रही थी। और ये दीपावली के टाइम लोग तो शहर में बाजार में जाने से डरते थे कि पता नहीं कब बम ब्लास्ट हो जाए। मगर 2014 के बाद आपने सुना कोई आतंकी घटना? कोई भी घटना नहीं हो रही हिंदुस्तान में। अगर कश्मीर में छुटपुट छोड़ दो तो बाकी कहीं भी नहीं है। तो ये है, आज यही कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। आतंकवाद को कांग्रेस खुद पालती है, आतंकवाद को बढ़ावा देती है, तो कांग्रेस आज उन्हीं आतंकवादियों के साथ खड़ी है। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से भारत सरकार का स्टैंड इजराइल के साथ है, उसके बावजूद भी हमास और हमास को समर्थन करने वाले लोग जो हैं, क्या वो सिर्फ धर्म को लेकर कल को भारत के किसी भी दुश्मन को समर्थन कर देंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनके धर्म का है, या फिर उसी धर्म पर राजनीति करने वाली पार्टियां जो हैं वो क्यों देश को आगे नहीं रखती हैं, क्यों धर्म को लेकर आगे चलना पड़ रहा है? बिल्कुल सहरीन, कुछ लोग हैं जो सिर्फ धर्म को लेके चलते, धर्म से आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मगर ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में भी ऐसे काफी लोग रह रहे हैं कि जो धर्म के आगे देश को नकार देते हैं, जबकि इसी देश में उनको सब कुछ हासिल है। मैं कहता हूं कि अगर आपको इतना ही अच्छा हमास, इतने ही अच्छे आतंकवादी लग रहे तो आप जाइए ना, थोड़ा उनसे कंधे पे कंधा मिला के लड़के आइए। नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ बैठ के भारत को बदनाम करने के लिए, भारत सरकार के जो सरकार ने स्टैंड लिया है उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए यहाँ नौटंकी कर रहे हैं। आप जाइए उनके साथ, पता चल जाएगा आपको कि क्या होता है लड़ने से। आज आप ये देखिए कि 57 देश हैं, किसी भी देश ने ये नहीं कहा है कि हम फिलिस्तीन के नागरिकों को अपने यहाँ शरण देंगे, आप हमारे यहाँ आ सकते हो, किसी ने नहीं कहा है। सबने दरवाजे बंद कर लिए, खाली बस नौटंकी कर रहे, दिखावा कर रहे कि हम तो उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ लड़ेंगे। तो ये ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ यहाँ अपनी अपनी राजनीति और राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा और कोई कुछ नहीं कर रहा है।